आपके विधायक कभी मिलते हैं आपसे? बिल्कुल नहीं आए, आज तक नहीं आए। चुनाव जीत के एक दिन नहीं आए। जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बने, डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, साल में एक बार आते। काम है कराए हुए जाओ, दाम पहले नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन नारा तो बड़ा तगड़ा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। हाँ, तो नमस्कार, मैं राज यादव उद्धार न्यूज के खास कार्यक्रम आपके घर आपके द्वार में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं आगरा में लगातार जनता से बात कर रहा हूं कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में 2022 में आगरा की जनता क्या सोचती है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके फैसलों से कितने संतुष्ट हैं और कितने नाखुश, इस सब पर हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये आगरा का फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से चौधरी उदयवान सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। मैं लोगों से सवाल करूंगा, आखिर कितने संतुष्ट हैं आप उत्तर प्रदेश की सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार जो चुन के जाते करते वो अपने घर बैठते आराम से, किसी जनता का ख्याल नहीं करते। मंत्री जी बन गए उदयवान सिंह, आज तक झांके कभी किसी क्षेत्र में पूछा है? जनता मर रही है, भूखी मर रही है। जो कोरोना में कितना भूखा मरा है, जब किसी को पूछा किसी ने? मंत्री तो आपके लगातार जनता के बीच दिखाई देते हैं, मंचों पर दिखाई देते, सब देते हैं। आटूस में आज तक नहीं आए मंत्री जी। आपके गाँव नहीं आए? नहीं आए सर, और पास भी नहीं आए। आपको क्या लगता है, मंत्री जी आते हैं कभी? कभी कभी आते हैं। हाँ। और अब तो जब के आए प्रचार से पहले एक आध बार और पीछे आ गए, बाकी बाद में नहीं आए। कोई विकास हुआ है आपके गांव में? विकास तो मंत्री ने कराया। विकास तो चलिए, युवा हैं मेरे साथ, उनसे पूछूंगा आखिर जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, बड़े दावे के साथ कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में हिंदू खतरे में है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की सीट पर सत्तासीन हुए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या आपको लगता है कि वाकई आप खतरे में थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीजेपी का, आरएसएस का और हिंदुत्व का ये एजेंडा हमेशा आगे लेकर प्रबल मतलब चुनाव जीतती आई है और फिर जीतने का प्रयास कर रही है। रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर ये बात नहीं करती है सरकार। केवल जब ही चुनाव आते तब इन्हें हिंदुत्व और हिंदू याद आता है। ओवैसी यहाँ आकर अभद्र भाषा बोलता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और केवल इनका मुद्दा भटकाना, हिंदू को भटकाना और सत्ता पर काबिज होना, केवल यही इनका उद्देश्य है। हिंदू का उत्थान हो, हिंदू शिक्षित हो, स्वास्थ्य से। तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई वजह नहीं है, जो मूल समस्याएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर कोई बात नहीं। शिक्षा पे कोई बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, पर्चा बनवाओ, वहाँ लाइन लगी रहती है, डॉक्टर्स देख नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। दवाइयाँ लिख देते हैं, वो दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, बाजार से खरीदनी पड़ती हैं, वो काफी महंगी होती हैं। तो और रोजगार के मामले में बिल्कुल फेल है। पिछले एक वर्ष होने को आए, यहाँ पर आर्मी की भर्ती हुई थी हिंदुस्तान कॉलेज में, उसकी लिखित परीक्षा नहीं करा पाई है सरकार। बीपीएड का मुद्दा हो, 32,000 भाई खेलकूद अनुदेशकों की भर्ती अखिलेश सरकार ने की थी, वो उसको ये रोके बैठे हैं 5 साल से, वो नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे मुद्दों पे ये बात नहीं करती है, केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू को भटकाने का काम करती है और कुछ नहीं इनके पास। अभी लौटूंगा आपके पास। क्या आपको लगता है कि वाकई जिस तरह का माहौल है आज प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम की बात अभी आपने की कि हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है, लेकिन सरकार ये मान के चलती है कि हिंदू खतरे में था, उसे हमने हिंदू को खतरे से निकाल लिया? कोई खतरे में नहीं था हिंदू, न हिंदू खतरे में है न रहेगा कभी। ये सब बकवास करते हैं कि हिंदुओं को, मुसलमानों को लड़ाने के लिए, और कुछ नहीं है बीजेपी वालों। ये खाली खोखले बातें करते, साले झूठे। मोदी और योगी दोनों झूठे बेकार के आदमी है। इनको तो कभी वोट नहीं दिया जाए एक भी। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें ज्यादातर पार्टियां प्रदेश पे चेहरे दिखाती हैं, स्थानीय मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बात करता ही नहीं है स्थानीय मुद्दे पे। गांव की कोई समस्या है, किसी की गरीब की कोई डोल रहा है, भूखा प्यासा मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। सब नेता अपना घर भर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आपकी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, फतेहपुर सीकरी विधानसभा से, तो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी बना दिया आपके विधायक। नहीं, राज्य मंत्री बना दिया, ठीक है, बुजुर्ग थे, लेकिन उनको राज्य मंत्री का काम तो करना चाहिए। कोई उनके पास जाता तो बोला मेरे क्षेत्र का नहीं है, वो फलाने विधायक के पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसे कर देते हैं। आपको लगता है आपके विधायक? भाई साहब मैं तो इतना पढ़े लिखा तो नहीं तो बोलना नहीं चाहते क्या? नहीं बोल नहीं, डर तो कहते थे ना। तो आप बताओ, क्या कुछ समाधान मिला है आपको? हमने कुछ समाधान ना मिले, न खेती न क्या कुछ। आप युवा हैं, आपकी ही बात पूछ रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं युवा इस देश का, प्रदेश का भविष्य है।
इस समय जो सरकार चल रही है उसकी नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं? जी हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई तीनों मुद्दों पे फेल है बिल्कुल। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, इंटर लेवल तक का पढ़ाता हूँ। पिछले के जो कोर्सेज थे उन कोर्सेज के मुकाबले अब का जो कोर्सेज है उस कोर्सेज में हमारी शिक्षा बिल्कुल लाचार कर दिया है, बिल्कुल बेकार कर दिया शिक्षा। 3-3, 4-4 चैप्टर है। बोलते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा रहे हैं, बताएंगे, उनके महान नेताओं के बारे में बताएंगे, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में बताएंगे। उनके बारे में डिटेल से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सभी विदेशी टॉपिक चढ़ा दिए उसमें। एनसीईआरटी बेस का बहाना बना करके इन्होंने शिक्षा बिल्कुल बेकार कर दी है। नई शिक्षा नीति है, उससे आपको नहीं लगता है कि भविष्य सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा साहब। नई शिक्षा नीति है वो बिल्कुल बेकार की है। इससे तो पिछली जो शिक्षा नीति थी वो ज्यादा बेटर थी, तभी तो हमारे जो बुजुर्ग हैं 5-5 पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छा जवाब दे देते। और आजकल जो इंटर हाई स्कूल जो करके आ रहे हैं उन पर कुछ भी नहीं कर पाते वो। यही कारण है कि हमारी शिक्षा खराब कर दी है। शिक्षा, महंगाई और तुम्हारी बेरोजगारी, ये सबसे ज्यादा मेन मुद्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और शायद संत का हृदय बड़ा कोमल होता है और यही मान करके शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके द्वारा जो शासन किया गया है पिछले 5 वर्षों में और अब आगामी विधानसभा चुनाव होने 2022 में, तो उनके फैसलों में कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं प्रदेश का कहीं उत्थान किया हो? जी उनसे काफी सारी उम्मीद थी जब बनाए गए थे, तो हमें भी लगा था कि शायद उत्तर प्रदेश सुधर जाएगा, अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा से उनके ही पार्टी से चुने गए थे विधायक चौधरी उदयवान सिंह जी। जिस दिन वोट मांगने आए थे उस दिन मैंने उनका चेहरा देखा है। उस दिन से बिल्कुल भी 5 वर्ष होने को हैं, वो गांव में झांके तक नहीं। और यहाँ के जो सांसद हैं राजकुमार चार जी, एक दिन आए थे तालाब पे फोटो खिंचाने के लिए, उसके बाद में फिर वो यहाँ झांके तक नहीं है। जो सांसद विधायक नहीं झांकते हैं और इन्होंने एक नारा दिया था भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुआ। गुंडा राज खत्म? कोई खत्म नहीं है साहब। अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए? बिल्कुल नहीं भागे हैं। रोजाना अपराध होता है और कई ऐसे अपराध के तमाम उदाहरण हैं जो नारी सुरक्षा की जो बात की, क्या वो उसमें खरे उतर पाए? जी कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ये दिखा रहे हैं वो वादे सब खोखले निकले हैं इनके। सबसे ज्यादा मेन मुद्दा साहब महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा है। एक बड़ा मुद्दा लेकर के बीजेपी सत्ता में आई, जो श्री राम मंदिर बनाने का अयोध्या में। अब बात कर रहे हैं जन्मभूमि श्री कृष्ण मथुरा की, तो क्या इस बार इनका ये वाला फॉर्मूला काम आएगा? जी नहीं, इससे केवल झगड़ा ही बढ़ेगा और ये केवल झगड़े की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हम लोग, हाँ ये अच्छी बात है, आस्था का विषय रहा है अपना। अयोध्या मामला था तब ये कहते थे कि कोर्ट में चल रहा है मामला, ये हमारे अधीन है, कोर्ट जो करेगा वो करेंगे। अब कोर्ट ने कर दिया तो बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सरकार होती, कोर्ट निर्णय किया है तो वो होता। आपने जनप्रतिनिधियों की बात की कि नहीं आते हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारियों का कभी मूवमेंट होता है आपके गांव देहात में, कभी देखते हैं? जी बहुत ही कम। कभी कभी कोई एक आध सुनने में आता है कि कोई अधिकारी आ रहा है, तो 1-2 दिन में रोड वगैरह या जो स्कूल वगैरह उनको साफ करवा दिया जाता है और आता कोई नहीं है। इंस्पेक्शन के नाम पर बस कह दिया जाता है। और लोगों से यही सवाल लूंगा, क्या आपके गांव में कभी अधिकारी आते हैं प्रशासन के लोग, जिससे आप? भैया कोई ऐसा ना है आम तो ही। कोई आम तो है तो भाई निकात जर देगी दागने चलो जाता हो, लेकिन कोई काम धंधो कछु ना है। तो बदलाव हुआ है आपके? कोई कछु ना है भैया, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन सड़क वगैरह तो दिख रही है आपके? ये तो पहली बनी भैया भैया, अब नई कोई सड़क ना बन। क्या कुछ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था ऐसा जो आपको लगता था कि आपका विधायक आपके लिए करे? भैया विधायक तो आज तक वोट लेके जब तक आए ही ना आती है, सांसद आज तक जहाँ क्यों ना यहाँ ठोरी। ये आप देख रहे हैं आगरा की जनता सीधे कैमरे पर अपने विधायक को ये जवाब दे रही है कि उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है जिस दिन से वोट लिया है। और लोग हैं यहाँ मौजूद, उनसे पूछूंगा, क्या आपके विधायक कभी आपके बीच आते हैं? बोलो। हाँ यहाँ तो बताइए। विधायक मैं तो देखो ही ना, विधायक कौन तो है। आप बताइए, कुछ हुआ है आपके यहाँ विकास? अरे कच्छू ना है वो भैया। मोदी और योगी ये गैया देखे, मोदी योगी सब छोरे कहते मोदी डोल लो, बिजाट डोल रहे नमंगा, वही बहन चो सब खेतन खाए गए। रात भर जगहों पर तो काफा आया सरकार थे, या तो पहली सरकार बढ़िया ही गई, गैया तो ना डोल नहीं। कह रहे हैं कि गाय के हम सबसे बड़े रक्षक हैं और गाय के लिए हमने गौशाला बनाई है। ना है कोई गौशाला ना है आपके क्षेत्र में, कहीं गौशाला नहीं? कोई नहीं, कछु नहीं। गौशाला बनी तो ऐसे जेल, ऐसे इनके कार्यकर्ता। गौशाला अगर बनी है तो इनके पैसे, वो पैसे खा गए गौशाला के नाम पे, सब झूठ है।
सब बेकार की बात है कि बना गौशाला बन नहीं है, ये हो रहा है सारे पैसे खा गए ये। हजार हजार गैया डोल रही है गाँव में और बाजार डोल रहे हैं, गैया 4 है और 100 है, रात बंद कर जाते हैं जगत जगत। जिलाधिकारी ने आदेश किए हैं क्षेत्रवार। जिला अधिकारी कोई ना आमत यहाँ को आमत है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं। तो ये आप देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी की जनता में बड़ा आक्रोश है क्योंकि इनके स्थानीय विधायक यहाँ नहीं आते हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने प्रदेश में क्या बदलाव किया है? क्या बच्चों को रोजगार मिला है? आपकी जिंदगी में कोई बदलाव हुआ? मेरी जिंदगी में तो बहुत है वो, पर मैं का ना है। मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने दिखा लो को, डॉक्टर साहब बोले कि फॉर्म भर दो, आपको पैसे महीना महीना मिलेंगे। तो सरकारी डॉक्टर नहीं आई थी, फॉर्म भरवा लियो और आज तक 1 रुपया नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि जनता के पीछे ही रहता हूँ। तो हमारे आगे मुँह पे आए कह दिया हमें राजकुमार साहब, तब जब हम जाने। सांसद है, मैं विधायक की बात करूँ, चौधरी उदयवान सिंह। उदयवान सिंह एक बार आए फिर ना आए। गांव की महिलाओं से भी सवाल लूंगा क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है एक परिवार के संचालन में। ऐसे ही जब सरकार चल रही है तो वो सरकार से क्या सोचती हैं कि उनके लिए क्या कुछ किया है सरकार ने? सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है उन्होंने प्रदेश में कोई आपके लिए कुछ काम किया है महिलाओं के लिए? कुछ नहीं किया है महिलाओं के लिए, तो क्या किया? कुछ नहीं। हम तो मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ टेस्ट देने गए, वहाँ गए, किराया देते हैं और नहीं महंगाई है और फिर बच्चे वापस आ रहे हैं घर। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चल रही है। बच्चे मतलब अपने परवस्त करके सोचिए कि नौकरी लगाएंगे, भाई कहूँ लगेंगे तो हम सुख पाएंगे, इनकी वजह से तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही डोल रहे हैं भैया। और गरीब आदमी है, पैसा है नहीं, क्या? योगी जी कह रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं प्रदेश में, 4 लाख लोग। तो मेरे तो बेटे हुआ ना दी, नाती हो ना। अब 10 आया टेस्ट, देहरादून, मेरठ, अब दिल्ली और 2-3 जगह के, और फरीदाबाद, दिल्ली, कहाँ 10 टेस्ट बता रहा मेरा बेटा। आपको मुसलमानों से कोई खतरा लगता है? ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों से डर है, ऐसा? बिल्कुल नहीं है। क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे भाई? कोई डर नहीं है। नहीं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई अटैक हुआ हो? नहीं 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 नहीं। तो हिंदू कितना खतरे में है, ये जमीनी हकीकत आपके सामने पहुंच रही है। लगातार मैं फतेहपुर सीकरी की जनता से बात कर रहा था और इसी तरह की तमाम यात्राएं हमारी लगातार चलती रहेंगी। चुनावी चर्चा तब तक होगी जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। लगातार हम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके जीवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या बदलाव किया है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया है? बदलाव तो कहा होगा, इसमें सफाई ना है नहीं। पहले नंबर तो गांव की सफाई ना है नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है कि सफाई रखो, सफाई नहीं हो रही। कोई पैसे 20,000 रुपए एक लग रहा है, यहाँ पे बुलाया जाता है, कोई सफाई नहीं हो रही है। नाली नूली की कोई सफाई नहीं, कोई गरीब आदमी के लिए कुछ सोचना नहीं, कोई किसान की खेती है, सब है बकैया। मुफ्त राशन दे रहे हैं और अभी मार्च तक देंगे और गरीबों के साथ खड़ी है भाजपा। राशन तो एक बात बताओ, 10 किलो तक 5 किलो तो है का रहा है, 10-5 किलो तो होकर रहा है, 1 महीना में 1 बार। क्या चाहते हैं, क्या होना? अरे साफ सफाई चाहिए गाँव की अपने। हाँ, और बीमारी पैदा नहीं हो। जब तुम तो खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं और बीमारी घर में पड़ी है, सब गली गिरा रहे, तुम देख रहे हो गली गिरा रहे हो, कितनी कीचड़ फैल रही है। आप कह रहे हैं सफाई व्यवस्था नहीं होती, कर्मचारी नहीं आते? नहीं आते। जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बने डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, साल में 1 बार आते, तो आए नहीं है साहब। वोट किया था आपने, ये बताइए। हमने वोट तो हमने पहले से मोदी को ही दिया, मोदी को यानी भाजपा को दिया था। ये एक बड़ा ट्रेंड है, लोगों से जब बात करो कि आपने किसको वोट दिया था तो नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है, क्योंकि कमल छाप यानी भाजपा से भी बड़ा ब्रांड मोदी ने अपने आप को साबित किया है। हम लगातार ग्रामीण अंचल में लोगों की राय ले रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। क्या बदलाव हुआ है साहब आपने जो अभी सरकार देखी है भारतीय जनता पार्टी की? कोई बदलाव ना आया, वैसे ही पुराना लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम आम जनता के साथ हैं, लोगों और ही बनाए रही है कि वैसे पर आए नहीं। प्रशासन खूब कड़ो है, वो आमी जामी के जो कहीं चुनाए वो उनने से बेदन दे खतरा है। किस चीज से? अरे जाओ दाम पहले नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन नारा तो बड़ा तगड़ा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। हाँ तो बाको को मिला दी तो रोको को, पर जैसे हमने टिया बंदी कराई है वो बाकी ना पकड़े पे तैयार ना आया तो
SDM साहब के यहाँ आए, DM साहब के यहाँ आए, और अब मानते आगे में जाएगा, अब घर बैठ गए लेखपाल लेखपाल से बात नहीं हुई? हाँ बिल्कुल होते पैसा मांगे थे। आप बताइए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बिल्कुल ना, वैसा मोदी की सरकार तो दर्शन नहीं आने चाहिए, बाबर चो देखे वो तो कह रहे हैं हम 50 साल तक रहेंगे को कह रहे सरकार में। वो अपनी मर्जी तो 90 रह सकते, पर हमारी समझ में तो ना है। बिल्कुल तो अब बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, कोई जनता ही करेगी। जयंत चौधरी, अभी पूरी चौधरी समाज ने उनका सम्मान किया है और एक बड़ा बदलाव की वो बात कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बड़ा बदलाव होगा? अब देखो वो जाने का करेंगे कि नहीं करेंगे, हम तो जनता से वोट देंगे। भाई जनता की सुनाई करेंगे तो बदलाव होगा, नहीं ऐसे वो निकलेंगे तो ऐसे ऐसा होगा। इस बार भाजपा का ये जो उनका नारा रहता है, जय श्री राम और हिंदू खतरे में है, ये सब काम नहीं आएगा? कुछ नहीं हो रहा है, ये सब काम कराए जा रहे हैं, उल्टे सीधे चल रहे हैं, पर मोदी की सरकार हमारी तो जो समझ में है नहीं। बिल्कुल योगी की है, योगी जी मामा फूफी के दोनों कोई अलग है क्या? तो दोनों फूफी के और भाई ना हो जाए तो ऐसे ही मामा पप्पू के मतलब ये कहावत एक जैसे हैं? मैं कुछ नहीं था। आप क्या चाहते हो? अच्छा, किसानों को वो सम्मान निधि दे रहे हैं, कह रहे हैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। खेतों में तार लगाओ तो 90 रुपए किलो आ रहे, डंडा काट दो तो साल में 2 बार टूट जाते हैं। कब तक किसान खेत में रहेगा? बच्चों को देखेगा, घर पे नौकरी करेगा, खेतों को रखाए। इन गायों का क्या होगा? बिहारों का गाय घर बन जाएगी, बिहार का क्या होगा? मतलब खेत आपका जो है गाय खा गई, और क्या अब सरकार को भी खा जाएगी? तो सरकार हमें खा गई, सरकार आपको खा, जो कुछ का सर रही है वो भाई सरकार हमें खा रही है। तो बदलाव करेंगे आप? बिल्कुल। तो ये आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र की जनता है जिसने बेबाकी से अपनी बात रखी है। हम इसी तरह लगातार उद्धार न्यूज के खास कार्यक्रम आपके घर आपके द्वार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में दिख रही है। फिर होगी मुलाकात किसी नई विधानसभा में। नमस्कार।